हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 17। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट वुड बी 80,000 अमाउंट टू 88,200। मतलब 80,000 से 88,000 हो गया 2 साल हो गया अंदर। ईयरली इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड ईयरली है। ऑल्सो फाइंड द, इसके बाद आपको फाइंड करना है ऑल्सो फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years ऑन द अबव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट 80,000 से ये हो गया, तो ये आपका अमाउंट हुआ एक तरीके से। कहां से हुआ? 80,000 से, तो ये आपका प्रिंसिपल हुआ। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, वही फाइंड करना है। टाइम पीरियड 2 years। 88,200 डिवाइड बाय 80,000। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुए, टू से कट कर लो इसको। टू फोर जा टू फोर जा टू वन जा टू फोर जा 400। 1 प्लस r अपॉन 100 पावर में 2। स्क्वायर हटाया, रूट लगा। किसका रूट है? 21/20 का। वन उधर भेजो। 21/20 -1 इक्वल्स टू r/100। 21 - 20 अपॉन 20 इक्वल्स टू r/100। 1/20 इक्वल्स टू r/100। आर का वैल्यू कितना आ गया? 5%। पहले तो बताओ, ये समझ में आएगी, एक चीज तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब आगे सुनो। मुझे 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर सम निकालना है, तो पहले 2 ईयर्स के बाद का जो इंटरेस्ट होगा वो फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो देखो, ये बोल रहा था खुद कि 2 साल बाद इसका अमाउंट इतना हो जाता है, तो ये आपका एज अ प्रिंसिपल वर्क करेगा, है ना। अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स जो अमाउंट है वो 88,200 रुपीज है या नहीं है? है। ये मेरा क्या है? अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर। तो एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रहा है मेरे तीसरे साल के लिए, 3rd ईयर के लिए। अब मैं क्या फाइंड करता हूं कि इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर, इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर। 88,200 मेरा प्रिंसिपल हो गया, मल्टीप्लाई 5% मेरा ये हो गया। एक साल के लिए निकालना है, डिवाइड बाय 100। इसको कट करो, इससे कितना आ जाएगा? 4410 रुपीज आ जाएगा मेरे पास। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 882 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, तो 4410 रुपीज आ जाएगा, आ जाएगा। ये इंटरेस्ट हो गया तीसरे साल के लिए। क्या पूछ रहा था आपसे? अमाउंट आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर के बाद अमाउंट क्या बनेगा? 4410। इंटरेस्ट के साथ 8 ऐड होगा, 88,200। समझे नहीं समझे? 4410 के साथ मैं ऐड कर रहा हूँ 88,200। कितना हो गया? 92,610 रुपीज हो गया। बताओ, समझ में आया क्या? क्लियर है? सो दिस दो आंसर, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और एक ये 3 साल के बाद जो पैसा इंक्रीज हुआ है वो है। दो आंसर निकल के आए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए।